नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान के हाथों अपने आतंक का फलूदा उड़ाए जाने के बाद इजराइल को लेबनान के मोर्चे पर भी घोर बेइज्जती हाथ लगी है। इजराइल मातम में डूबा हुआ है। पहली बार उसने माना है कि उसके 8 सैनिकों को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है, उसके टैंकों को तबाह कर दिया है और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अपने ही वतन में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। 2 अक्टूबर को जब पूरी दुनिया गांधी को याद कर रही थी, इजरायली सेना के टैंक लेबनान की तरफ बम बरसा रहे थे। लेकिन रात होते होते इजरायली कैंप में शोक धुन बजाई जाने लगी। इजरायली डिफेंस फोर्स के अफसर अपने मारे गए सिपाहियों की लाशें गिन रहे थे, ताबूतों और कफन का इंतजाम कर रहे थे और गरजते हुए गोलों के बीच अचानक से बैंड मातम के धुन बजाने लगे थे। अब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि 2 अक्टूबर 2024 को लेबनान की सीमा पर इजराइल के 8 सैनिक मारे गए। इन सैनिकों की मौत ने पहले से ही बेहद संवेदनशील इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आने लगी हैं। इसके ब्यौरे पर आएंगे, लेकिन पहले जरा समझ लेते हैं कि कैसे इजराइल चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुका है, कैसे वो भारी सुरक्षा संकट के दौर से गुजर रहा है, कैसे वो चारों तरफ से दुश्मनों और चुनौतियों से घिरा हुआ है। देखिए कि उत्तरी सीमा पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार मिसाइल हमले करने की धमकी दे रहा है, जबकि सीरिया में बढ़ता हुआ ईरानी प्रभाव उसके लिए अलग मुसीबत बना हुआ है। तीसरी तरफ गाजा पट्टी में बिखरने के बाद हमास भी इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों में तेजी ला चुका है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में भी फलस्तीनी संगठनों के साथ संघर्ष जारी है। गाजा के साथ संघर्ष के कारण यह खबरें नहीं आ रही हैं कि वहां भी अस्थिरता और हिंसा बढ़ रही है। इसके ऊपर से उसने ईरान से पंगा ले लिया है, जो हिजबुल्लाह और हमास का सबसे बड़ा समर्थक है। मत भूलिए कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के बारे में किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि वो कहां तक पहुंच चुका है। मतलब कई अरब देशों के साथ शांति समझौते के बावजूद इजराइल बेफिक्र नहीं बैठ सकता। वो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सिर्फ युद्ध लड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब आइए इजरायली हमले के जवाब में मिले शर्मनाक सिलसिले पर। यह घातक घटना उस समय घटी जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर कार्रवाई की। इस दौरान लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह गुट के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया। आईडीएफ ने खुद कबूल किया है कि हिजबुल्लाह की ओर से उसे करारा जवाब मिला है और उसे ऐसी प्रतिक्रिया की हरगिज आशंका नहीं थी। दरअसल इजरायली सेना का टैंक दस्ता लेबनान के 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रास गांव तक पहुंच गया था। बीबीसी लिखता है कि इजराइल मुगालते में था कि उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अल रास में हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही इजरायली दस्ता वहां पहुंचा, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला बोल दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने खुद बताया है कि उसने टैंक रोधी मिसाइल और भारी गोलाबारी का इस्तेमाल किया, जिसने इजराइल की सेना के पैर उखाड़ दिए। इसमें इजराइल के 8 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। 18 सैनिक घायल भी हुए और उनमें से कई की हालत बेहद गंभीर है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3 टैंकों के भी परखच्चे उड़ा दिए। दरअसल ये परखच्चे टैंकों के नहीं उड़े हैं, इजराइल की हेकड़ी, उसके गुरूर और उसकी गुंडागर्दी के उड़े हैं। इससे बौखलाए हुए इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल आने पर ही रोक लगा दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि यूएन चीफ ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की, इसके बाद यह फैसला लिया गया। इजराइल के विदेश मंत्रालय के एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जो कोई भी इजराइल पर ईरान के जघन्य हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया है, वो इजराइल की धरती पर कदम रखने के लायक नहीं है। पोस्ट में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। यूएन चीफ को दाग कहा है, मतलब इजराइल चाहता है कि जब उसके आतंक का कोई जवाब दे तब तो पूरी दुनिया उसके पैर दबाने में जुट जाए, लेकिन जब वो हजारों हजार बच्चों, औरतों और बुजुर्गों का नरसंहार करे तो वही दुनिया एक शब्द न बोले। इसी इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की तमाम अपीलों के बावजूद गाजा में अमेरिका समर्थित नरसंहार को नहीं रोका।
इसी इजराइल ने गाजा पट्टी में पहुंचने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद को महीनों महीनों रोके रखा। यकीन न हो तो संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट देखिए। तारीख डली है 1 अप्रैल 2024। इसकी हेडलाइन ही है, इजराइल ने उत्तरी गाजा में सहायता रोकनी जारी रखी, संयुक्त राष्ट्र ने क्षतिग्रस्त अल शिफा अस्पताल में टीम भेजी। यूएनआरडब्ल्यूए ने अलग से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि गाजा पट्टी में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, यह बच्चों पर युद्ध है, उनके बचपन और उनके भविष्य पर युद्ध है। अब युद्ध विराम होना चाहिए। यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा कि पहुंच संबंधी बाधाओं के कारण गाजा में लोगों तक पहुंचने में मानवीय सहायता कर्मियों की क्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वय कार्यालय यानी ओसीएचए के मुताबिक 1 मार्च से अब तक उत्तरी गाजा में 30% मानवीय सहायता मिशनों को इजरायली अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तक को इजराइल ने नहीं छोड़ा। इसके चीफ टेड्रोस एडनॉम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था कि डब्ल्यूएचओ की टीम गाजा के अलक्सा अस्पताल में एक मानवीय मिशन पर थी जब अस्पताल परिसर के अंदर एक टेंट कैंप पर इजरायली हवाई हमला हुआ। इस इजरायली हवाई हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 17 घायल हो गए। यह है इजराइल का असली चेहरा। कमाल की बात तो यह है कि इस आतंकवाद को इजराइल आत्मरक्षा कहता है। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर बरसाए जा रहे बमों को वो लोकतंत्र की रक्षा कहता है। वो बौखलाया इसलिए हुआ है कि ईरान और लेबनान ने उसकी अकड़ ढीली कर दी है और इसमें अमेरिका का समर्थन भी उसकी बेइज्जती को कम नहीं कर पा रहा। जिस तरह से ईरान ने पूरे 1 घंटे तक 200 मिसाइलें बरसाकर उसके आयरन डोम के तिलिस्म को तहस नहस कर दिया, उसने उसके इस गुरूर को नेस्तनाबूद कर दिया है कि वह अजेय और अभेद्य है। इसी बेइज्जती और बौखलाहट के मारे उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को धब्बा बताते हुए इजराइल की उनकी यात्रा पर ही रोक लगा दी। यह रोक इजराइल की कमजोरी को दिखाता है। यह दिखाता है कि वो भीतर से कितना अलोकतांत्रिक, कितना अमानवीय और कितना लिजलिजा और बर्बर है। वो जानता है कि एंटोनियो गुटेरेस के आने से उसकी यह बर्बरता और बेनकाब हो जाएगी और वो नहीं चाहता कि गुटेरेस अपनी आंखों से देखी हुई बर्बरता दुनिया के सामने बयान करें। लेकिन इससे इजराइल को जो जख्म ईरान और लेबनान ने दिया है उसकी टीस कम नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया जान गई है कि इजराइल अब अमेरिका के पालतू से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी लोकतांत्रिक साख मिट्टी में मिल चुकी है और अब तो उसकी सामरिक साख पर भी ईरान और लेबनान ने बट्टा लगा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।